नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बार हमारे नए लेक्चर में। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको हर क्वेश्चन के साथ ना एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आगे बढ़िएगा। तो अभी तक हमने सीखा कुछ बेसिक टर्म्स, उसके बाद हमने सीखा कुछ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग। मैंने शायद 2 लेक्चर अभी दिए हैं आपको, उसमें मैंने सेम ही क्वेश्चन डील किया है। तो मैं आपको बता दूं, बोर मत होना। दोनों दिन मैंने एक ही क्वेश्चन इसलिए किया है कि पहले मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट को कराया था, दूसरे दिन मैंने उसको प्रैक्टिस कराई है। अब हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को सम अप करेंगे। इज दैट क्लियर? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारी जो मेजरली अंडरस्टैंडिंग है वो असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, ये हमें समझते हुए चलना है। मिस्टर लखन, आपको कल इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी था, बोलो। तो आप ना फर्स्ट डे से ही नोट करते हुए चलिएगा। आज मैं आपको टाइम नहीं दूंगा थोड़ा नोट करने के लिए, तो उस हिसाब से आप काम करते चलिएगा सब लोग, क्योंकि नोटिंग हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। चलो मेरे साथ आइएगा। पर्टिकुलर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज। क्लियर? ये तो आपको लिखना ही लिखना है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ हम लाइनिंग वाला पेज ले लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा आपको ना। ठीक है, क्वेश्चन की पहली लाइन आप पढ़ें तो मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट बिजनेस विद कैश 75,000 एंड गुड्स 25। अभी नोट मत कीजिएगा। हेलो, पहले समझना है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 75,000 आप कैश लेके आए हैं, 25,000 आप गुड्स लेके आए हैं। आप मुझे बताइए टोटल पैसा कितना लगाया? 1 लाख। क्या ये टोटलिटी में 1 लाख अपने आप में कैपिटल है? रिपीट, क्या ये टोटल में जो 1 लाख रुपीज हैं, क्या ये अपने आप में कैपिटल है? अब यहां लिखेंगे बिजनेस स्टार्ट विद कैश एंड स्टॉक। एसेट्स में आपके पास सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है? कैश और स्टॉक एक साथ आ रहे हैं। ये दोनों चीज मिलकर आपकी कैपिटल को जस्टिफाई कर रही हैं। यहां तक क्लियर है? पर क्लियर? आप बताइए कैश कितना लेके आए बेटा, और स्टॉक दोनों को मिला के 1 लाख रुपये। खत्म बात। किसी भी तरीके की दिक्कत है एक एक क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो हमें रट जाएगी, है ना, पहले क्वेश्चन को। सेकेंड लाइन पे आते हैं। पेड रेंट फॉर 2000, पेड रेंट फॉर, आप मुझे बताइए 2,000 रुपये का जो रेंट है वो आपने पे किया। पहले आप ट्रांजेक्शन लेंगे, पेड रेंट कितना पे किया? 2,000। और क्या ये कैपिटल में से भी लेस होगा? समझ में आया या समझाऊं? दोबारा समझाता हूँ। क्योंकि सर ऐसा था, एक्चुअल में रेंट एक एक्सपेंडिचर है। क्या है? एक्सपेंडिचर सारे हम कैश में बेयर करते हैं, पेमेंट करते हैं, ये सब।
तो मेरे पास 75,000 रुपए थे, 2,000 मैंने किराए के दे दिए। अब कितने बचे? 73। मेरे पास स्टॉक स्टार्टिंग में 25,000 का ही था, ये तब खत्म होगा जब ये बिकेगा। तो वो मेरे को कैपिटल से देने पड़े कि नहीं देने पड़े? क्लियर है ना? चलो आगे लिखा हुआ है बॉट गुड्स फॉर 30,000, है ना, एंड ऑन क्रेडिट 44,000। क्वेश्चन कहता है 30,000 रुपए का सामान मैंने कैश में खरीदा है, 44,000 रुपए का सामान मैंने उधार खरीदा है, टोटल सामान मैंने 74,000 खरीदा। तो दिक्कत यहाँ तक? क्या मेरे पास स्टॉक 74,000 के आए? यस और नो? क्लियर? मैंने इसमें से कितने रुपए दिए हैं? 30,000। मैंने 74,000 का सामान खरीदा है, 30,000 का कैश दे दिया, 44,000 का उधार खरीदा है, 44,000 ऑन क्रेडिट लिखा है ना, उधार खरीदा है। उधार खरीदा है इसका मतलब आज नहीं तो कल देना है। जब तक नहीं दूंगा कर्जदार चढ़ जाएंगे सर पे, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स ओपन हो जाएंगे। क्लियर? सर क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको पैसा देना, जिनको पैसा देना। आप बताइए बेटा, पहले तो थे नहीं क्रेडिटर्स, कितने रुपए के क्रेडिट हो गए? कोई दिक्कत? बेटा किसी को दिक्कत हो आप डिस्कस कर लो, हम डिस्कशन करने ही बैठे हैं, है ना। यस सर बोल के आगे मत बढ़ना, क्योंकि क्या है ना छोटी छोटी चीजें बाद में बहुत प्रॉब्लम करती है। दोबारा बता देता हूँ, मैंने 30,000 रुपये का माल खरीदा है पैसे देके, 44,000 का माल खरीदा है उधार, उधार उधारी में आ गया, कैश कैश में से लेस हो गया। ठीक है, टोटल पैसा सामान कितने का आ गया? 74,000। वो मैंने कहाँ लिख दिया? स्टॉक में लिख दिया। आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? मैं लिख रहा हूँ गुड्स परचेज। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% आउट ऑफ विच 27,500 इन कैश। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। कितने के गुड्स हैं? कितना प्रॉफिट? 25% कितना होता है इसका? है बेटा बोलो। 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। ठीक है, ये प्रॉफिट ऐड होके इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 62,500। कितना? 500। आप मुझे बताइए 62,500 रुपए का आपने सामान देगा, एक्चुअल में वो है कितने का? बाकी का क्या है? ओके, कल वाली एंट्री आ गई 20 प्लस 6 26, 50 प्लस 12.5 62,500। क्लियर? आपके पास से सामान कितने का गया? वेरी गुड। तो स्टॉक तो 50,000 से कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कहां पे ऐड हो जाएगी? कैपिटल में। क्लियर? सर क्यों ऐड कर रहे हैं बेटा? प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड होता है, कल को कुछ खर्चे लॉसेस होंगे तो वो कैपिटल से लेस होंगे। तो कैपिटल को आप ऐसा मानो गल्ला है मेरा, जो पैसा आया उसमें चला जाएगा, देना होगा तो उसी में से निकाल के दे देंगे। क्लियर? अच्छा कैश आया वो कितना है? 62,500। क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया पी, आपके पास जगह होगी तो प्रॉफिट लिख सकते हो। आपको इसमें कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। नहीं है ना? है? अब बोलो क्या कर रहे थे आप?
ये मैं टोटल करना भूल गया, तो ऊपर से तो टोटल करके बताया था। 73 माइनस 43 और 5 और 4 9 और 7 और 9 98 प्लस 44। आप बताओ क्या कह रहे हो आप? 50,000 का सामान था, चला गया, पैसे आए 62,500, जितने ज्यादा आए वो चले गए कैपिटल में। क्लियर? ओके है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आप मुझे बताइए, अब मेरे पास कैश की पोजीशन क्या है? 3 और 2 5, 500 और 6 और 4 10। 99 में से आपने लेस कर दी 55, तो आप में से 9 में से 5 गए तो कितने बच रहे हैं? 4 और 49,000। इधर आपके पास बैलेंस होगा 1,10,500 प्लस 44,000। क्लियर है? क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके ओके, एक गलती हो गई। 62,500 का सामान बेचा तो है आपने, बट उसमें से 27,500 ही कैश में आया। ये मैं भूल गया, मैं रिपीट कर दूँ दोबारा। बाकी सब ठीक है, आपको कैश में 62,500 नहीं आए, कैश में आपके पास आया 27,500। तो बाकी के नहीं है, बाद में आ जाएंगे, जो पैसे नहीं आए बाद में आ जाएंगे। आप मुझे बताइए 62,500 माइनस 27,500, 35,000 वापस आ जाए, बाद में आएंगे। सामान तो बिक गया ना, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। आपके पास 62,500 ना आके 27,500 आए, तो जो पैसे अभी नहीं आए बाद में आएंगे। अच्छा, मुझे किसी से पैसे लेने तो वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? डेटर्स। क्या हो जाएंगे? जैसे किसी को पैसा देना है, क्रेडिटर क्रिएट हो गए थे, किसी से पैसा लेना है डेटर्स। अगर आपको नहीं पता तो रट लो, पैसा लेना है तो डेटर्स, देना है तो क्रेडिटर्स। क्लियर? कितने पैसे लेने हैं इनसे? 35,000। क्लियर? तो अब आपके पास जो कैश है वो 43,000 प्लस 27,500, वो है 70,500। कितना है? तो आप मुझे बताइए 35,000 डेटर्स के क्रिएट हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बाकी सब एज इट इज है। लास्ट, परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। एक बात बताओ, मोटरसाइकिल वैसे तो बच्चे कंसीडर करेंगे सर एसेट है, बट पर्सनल यूज के लिए लिया है, जबकि हम एसेट्स किन चीज़ों को कह रहे हैं जिन्हें खरीद के हम बिजनेस में यूज करते हैं, पर्सनली नहीं। अब घर के लिए तो तुम हवाई जहाज लो, घर के लिए है, बिजनेस में यूज थोड़ी हो रहा है। बिजनेस में यूज होगा तो एसेट है, बिजनेस में यूज नहीं हो तो एसेट नहीं। आपके पर्सनल एसेट्स हैं, तो मेरे लिए तो लॉस है। मैं अपने काउंटर से पैसे निकाल के ले जाता हूँ, 20 रुपये को सामान लाता हूँ, घर पर रख देता हूँ, तो मेरे लिए तो ये एसेट थोड़ी ना है, बिजनेस के लिए एसेट थोड़ी ना है। पर्सनल एसेट हो सकता है, बट बिजनेस का तो लॉस है ना। बोलो कितने रुपए का बेटा? 20,000। आप देखो 20,000 रुपीज आपके कैश में से लेस हो जाएंगे। ठीक है, क्या लिखोगे? ट्रांजेक्शन मोटरसाइकिल परचेज फॉर बिजनेस, और यहाँ पे लेस हो जाएगा आपको 20,000। लॉस है तो कैपिटल से भी लेस हो जाएगा। बोलो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन के आ रही है बेटा? 50,500 है, ठीक है, और प्लस 49,000 प्लस 35,000। 1,10,000 में से 80 गए, 20 गए तो कितने बचे? 90,500 प्लस 40। क्लियर? ये आपकी इक्वेशन होगी। कैसा लगा क्वेश्चन आपको? तो मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट दूंगा, एक बार इसे नोट कर लो, नोट करोगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी रहेगी।
फिर ये क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे, फिर हम साथ करेंगे, ठीक है। फटाफट से 5 मिनट के अंदर से नोट करो। रखन करो करो। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का डाउट है? इस पहले वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, बताओ। एसेट्स क्या है, रिवीजन कर लो। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस to use them items for further reference to generate revenue and incomes etc. एक लोकल डेफिनेशन बना के हमने बोल दी। तो ये सब असेट्स होते हैं। लायबिलिटीज, इन फ्यूचर यू हैव टू पे समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो वो सारी चीजें जिम्मेदारी है आगे वाले फ्यूचर में आपको पे करनी है, दैट इज फॉर लायबिलिटीज। ज़्यादा डिटेल में भी दे जाएंगे, ये तो बहुत। आप मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? 24 के हिसाब से एक्सेसिव हीट नहीं करना है, एक्सेसिव कोल्ड सा, कभी ज्यादा कभी कम हो जाता। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। आपने अभी तक जो किया उसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। मनु स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस 50,000 से, कैश कैपिटल। पहले थोड़ा रोड मैप बनाते हैं ना, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करते, पहले समझते हैं। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कैपिटल बराबर, बॉट फर्नीचर फॉर 500, कैश में से लेस, फर्नीचर में ऐड, ठीक। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अभी तक स्टॉक तो नहीं था, स्टॉक आ गया, बट कैसे आया? उधार पर, तो साथ के साथ क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, क्लियर। उसके बाद सोल्ड गुड्स कॉस्ट 500 फॉर 700, 500 का माल 700 में, 500 का माल 700 में, स्टॉक में से 500 रुपये कम, और कैश में 700 ऐड हो जाएंगे, 200 रुपये एडिशनल आया हुआ प्रॉफिट के रूप में कैपिटल में जाएंगे, क्लियर। रिसीव्ड रेंट, इनकम हुई है, पे नहीं हुआ, इनकम हुई है, कैश में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने रुपए का खरीदा है? 1000, तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा, साथ में साथ कैश में से लेस हो जाएगा। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, लॉस है, कैश कैपिटल दोनों में से लेस हो जाएगा। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन? जिनको पैसा देना है, जो ऊपर क्रेडिटर्स तो उनमें से लेस हो जाएगा, और साथ के साथ कैश में से भी लेस हो जाएगा। इधर देखो सैलरीज, सैलरीज आपका कुल मिला के क्या है? खर्चा है, कैश में से लेस हो जाएगा और कैपिटल में से लेस हो जाएगा। कि मैंने आपको थोड़ा सा रोड मैप दिया है, अब हम इसको ट्राई करेंगे क्वेश्चन के साथ। चलिए अब इसमें ना इस क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, इसमें मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो टारगेट ऑफ द डे आप कंप्लीट करेंगे आज, और इसको मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, इसमें मैं पर्टिकुलर्स नहीं लिखूंगा, पहले बता के चल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी बनेगी क्वेश्चन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आप लिखो यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया है ना, कैश, और इधर लिखो लायबिलिटीज, है ना, सॉरी एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स में सबसे पहले एसेट कौन सा आया है? कैश। लायबिलिटीज में सबसे पहले लायबिलिटीज कौन सी आई है? कैपिटल। कितने का बेटा कैश? 50,000। कितने की कैपिटल? 50,000। क्या हम पहले ट्रांजेक्शन कर चुके हैं? आई रिपीट, क्या हम पहले ट्रांजेक्शन कर चुके हैं? नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर फॉर 500, आपने फर्नीचर परचेज किया है। आप मुझे बताइए 500 का फर्नीचर किया है, तो क्या ये फर्नीचर में ऐड हो जाएगा? कैश में से लेस हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन बताओ बेटा, क्या मेरे पास कैश 49,500 है? क्या मेरे पास फर्नीचर 500 है? क्या मेरे पास कैपिटल विदाउट चेंज 50,000 है? ये सुन लो। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हाउ मच? 4,000। क्या आपके पास स्टॉक था अभी तक? नहीं। अब आ गया स्टॉक, आ गया कितने का बेटा? 4,000 का। कितने का? 4,000 स्टॉक। इसके पैसे दिए आपने? 2 मिनट लिखो मत, हेलो लिखो मत। इसके पैसे दिए आपने? नहीं। वेरी गुड, इसका मतलब सुन रहे हो, क्रेडिट पर है तो कैश में से तो लेस नहीं हुआ, तो कर्जा तो चढ़ गया ना, क्रेडिटर्स तो ऐड हो जाएंगे।
बोलो बेटा, थोड़ा इजी लग रहा है? अच्छा, जिन जिन में कोई चेंज ना हो उनको एज इट इज ही छोड़ दीजिएगा, है ना, डैश लगा के। अब बताओ, कैश विदाउट चेंज फाइनल इक्वेशन है 49,500, ये 500 और ये 4,000, 50,000 और 4,000। अब आप मुझे बताइए, सोल गुड्स ऑन कैश, सोल गुड्स ऑन कैश कितने की कॉस्टिंग है, कितने का बेचा, कितने का प्रॉफिट, 200। आप मुझे बताइए, आपने 500 रुपीज का सामान बेचा, स्टॉक 500 से खाली हो गया, कैश 700 से बढ़ गया, जो प्रॉफिट है वो 200 रुपये कैपिटल में चले गए। क्या मैं इसकी फाइनल इक्वेशन निकाल सकता हूँ? ये हो जाएगा आपका 50,200 प्लस 500 प्लस 3,500, 50,200 प्लस 4,000। उसके बाद देखो, रेंट आपने रिसीव किया है, जो आपने रेंट रिसीव किया है, क्या ये इनकम है? यस। 200 रुपये कैश में आएंगे, साथ में 200 रुपये कैपिटल में भी आ जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या ये 50,400 प्लस, क्या ये 500 प्लस 3,500 इक्वल्स टू 50,400 प्लस 4,000, क्या ये सही चल रही है इक्वेशन? नोट बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, नोट बाद में कर लेना, आराम से समझो। परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा आपने, किससे? स्टॉक आपके पास 1,000 से बढ़ गया, कैश में खरीदा, कैश कम हो जाएगा, सामान आया, पैसा गया, चलो 1,000 रुपये आपके लेस हो जाएंगे यहाँ से। आप मुझे बताइए, 49,400 प्लस 500 प्लस 4,500, इसमें वो विड्रू फॉर पर्सनल यूज 700, कितना? विड्रू फॉर पर्सनल यूज 700। आप बताइए, कैश में ही निकाला होगा पैसा और लॉस है तो आपने कैपिटल से लेस कर दिया होगा, है ना? कितना टोटल बच रहा है? 48,700, है ना, प्लस 500 प्लस 4,500 इक्वल्स टू 49,700, ठीक है। उसके बाद 4,000 दैट इज। उसके बाद आइए नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स और पेड टू सैलरीज। क्रेडिटर को 400 रुपये दे रहे हैं तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, साथ में कैश कम हो जाएगा, ठीक है। 48,300 प्लस 500 इक्वल्स टू 4,500, 49,700 प्लस, बेटा जब क्रेडिटर पहले से क्रिएट हैं तुम्हारा पैसा तुम्ही को तो दूंगा, 3,600। सैलरी पे कर रहे हो आप एडिशनल 200 रुपीज़ की, ये आपकी जाएंगी, है ना। तो आप कैपिटल से इसे लेस कर सकते हो क्योंकि ये एक्सपेंडिचर। फाइनल इक्वेशन ऑफ फाइनल निकल के आएगी लास्ट में 48,100 प्लस 500 प्लस 4,500 और ये रही 49,500 प्लस 3,600। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? तो ये फाइनल आपकी इक्वेशन निकल के आई है। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत, कई क्वेश्चन इजी नहीं हुआ आपको, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं, आप लोग भी इसको रिवीजन में लीजिएगा और आप घर जाके इसी लेक्चर को दोबारा रिवाइज करिएगा, लिखित में क्वेश्चन कीजिएगा, इन राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे बता, आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई ज्ञान के साथ। तब तक ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। इसको यहीं छोड़ देते, ठीक है।